हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. ओके, सो आवर टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. तो इसे हम दो पार्ट में सीखेंगे. पहले हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना. एग्जांपल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, लाइक 0.875 और 1.8. दो नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए. पहले नंबर को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो उनको हम काउंट कर लेंगे. डेसिमल से पहले 0 है तो अब हम 0 को नहीं काउंट करेंगे. अब हम 3 डिजिट है 875, तो 875 और जितने डिजिट होंगे 1 के आगे उतने 0 लगा के हम डिवाइड कर देंगे. ओके, ये हमारा पहला स्टेप होगा. अब देखते हैं 875 एंड 1000 किस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं और वह ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए. तो 25, वी हैव 25 से 875 भी डिविजिबल होगा और 1000 भी डिविजिबल होगा. 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 75 आएगा, बचेगा 12, 125, तो 5 टाइम्स में 125, 35 टाइम्स में 875 डिविजिबल होगा. और 1000 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 4 जा 100 एंड एक 0. इसके बाद एक लाइन और, 35 एंड 40 दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं, 5 से. 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. तो ये हो गया आंसर. यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जब लास्ट में डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म हो जाएं, 1 2 3 केवल 3 डिजिट है, तो हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया. दूसरा नंबर लेते हैं 1.8. तो हमने बोला था कि जितने डिजिट होंगे डेसिमल के पहले और बाद में उन सब को हम पहले मिलाकर एक नंबर लिख लेंगे, दैट इज़ 18. और नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं 1 के आगे उतने 0 लगा के डिवाइड करना है. 18 और 10 ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं, सेम नंबर के टेबल में आने चाहिए, दैट इज़ 2. 2 9 जा एंड 2 5 जा. सो इट इज़ द आंसर. आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का फ्रैक्शन में कन्वर्जन समझ में आ गया होगा. अब हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लेते हैं. अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो तरह के डेसिमल होंगे. एक वो होते हैं जो रिपीटेड पैटर्न पे होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो नॉन रिपीटेड होते हैं. तो हम लोग नॉन रिपीटेड को नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग रिपीटेड पैटर्न का सीखेंगे, बिकॉज नॉन रिपीटेड पैटर्न पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. तो हम रिपीटेड पैटर्न देखते हैं ऐसे कौन कौन से डेसिमल है. आइए एग्जांपल लेते हैं. पहला नंबर है 0.254, या फिर पहले हम इस तरह से लिख देते हैं 0.2545454. ये रिपीट करता रहेगा अप टू इनफाइनाइट. तो ये एक नंबर है. इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है. तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं 0.254 के ऊपर बार, इसको बार बोलते हैं. अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स है. टोटल कितने भी डिजिट दिख रहे हों हमें क्वेश्चन में, 254 केवल 3 डिजिट है. 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 डेसिमल से पहले है, ठीक है. अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है लाइक 2, तब हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 20254, ठीक है. अभी हमारे पास केवल यह 3 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, 254 को लिख लेंगे. 254 माइनस, क्या माइनस करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. 254 में से क्या माइनस करना है, जितने भी नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं लाइक 2, तो हम 2 माइनस करेंगे अपॉन जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं
उतने हमें 9 लिखने हैं नीचे, जितने रिपीटिंग डिजिट्स है। तो 5454 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 2 9 लिखेंगे। उसके बाद जितने नॉन रिपीटेड डिजिट्स है डेसिमल के बाद उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर से देखिएगा 0.254। सबसे पहले हमारे पास जितने डिजिट होंगे हर एक डिजिट को मिलाकर एक नंबर बनाएंगे, दैट इज़ 254। ओके, 254 में से हम जो नॉन रिपीटेड डिजिट्स होंगे, चाहे डेसिमल के इस पार हो चाहे इस पार हो, उनको मिला के एक नंबर बनाएंगे। तो हमारे पास 2 है, -2, फिर अपॉन 99 0। 99 कहाँ से आया? नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने ही 9 लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 1 है, केवल 2, तो इसलिए हम 1 0 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 252 अपॉन 990 सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो गया? ये हो जाएगा 126, दोनों 2 से डिविजिबल है तो 126 आ गया, और अपॉन में आ जाएगा 445 एंड 450 445 495। ये हो गया फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3.5727272 ... ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 3.572 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा अभी किया था, देखिए फिर से टोटल जितने भी जो हमारे पास नंबर है उनसे जो भी नंबर बनेगा हम उसको बिना डेसिमल के लिख लेंगे। 3572 पहले लिख लेते हैं, 3572 माइनस क्या करना है, जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको छोड़कर बाकी डिजिट्स को लिख देंगे 35। अपॉन में क्या करना है, जितने रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उतने 9 लिख देना है। और डेसिमल के बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, 72 में से 35 माइनस होगा तो हो जाएगा 37। इसका मतलब हो गया 3537 अपॉन 990। ठीक है, अभी ये डिविजिबल है किसी नंबर से, कौन से नंबर से डिविजिबल है? 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पैटर्न पे जो डेसिमल्स होते हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया है या फिर कोई प्रॉब्लम है? इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। सो हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।